नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौर। पेश है 8 सितंबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जुगनाथ और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से आज शुक्रवार शाम अपने निवास पर मुलाकात करेंगे। मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज शाम मैं अपने निवास पर 3 द्विपक्षीय बैठक करने जा रहा हूं। मैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जुगनाथ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलूंगा। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीतने के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। कांग्रेस अब अपना पूरा फोकस चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करने जा रही है। पार्टी ने इन राज्यों में चुनावी कैंपेन का पूरा खाका तैयार कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना समेत तीनों राज्यों का दौरा करेंगे, जबकि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश और सांसद राहुल गांधी राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कैंपेन का जिम्मा संभालेंगे। मॉनसून सिस्टम के एक्टिव होने के साथ ही राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार देर शाम झालावाड़, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। इन शहरों के कई इलाकों में 1 इंच या उससे भी ज्यादा पानी बरसा। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के 21 जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है और आज भी राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों के साथ पाली, जोधपुर और सिरोही के कुछ एरिया में बादल छाए हुए रहे। मौसम विभाग ने आज इन जिलों में भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में झालावाड़ के सुनेल में 36, झालरापाटन में 31, प्रतापगढ़ के पीपलखूट में 31, बूंदी के तालेड़ा में 24 और कोटा के सांगोद में 18 रूरू से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। भरतपुर में लोगों तक पहुंच बनाने के लिए टिकट के दावेदार सभी तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा बुधवार रात 8 बजे भरतपुर पहुंची और इसके बाद हुई सभा में कुर्सियां खाली दिखी, जिसकी झल्लाहट नेताओं के व्यवहार में भी नजर आई। भरतपुर से टिकट के दावेदारों को परिवर्तन यात्रा में भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया है और इसके लिए टिकट दावेदार भजन मंडलियों को बुलाने से लेकर रागिनी कंपटीशन तक करा रहे हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा भरतपुर की विधानसभा सीटों को कवर करेगी और टिकट के दावेदार के पास शक्ति प्रदर्शन का यह मौका है, जिससे वे हाथ से नहीं जाने देना चाहते। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ गुरुवार देर रात सवाई माधोपुर पहुंची थी। रणथंभौर प्रियंका की पसंदीदा जगहों में से एक है और इस साल उनका यह तीसरा दौरा है और इस बार भी प्रियंका गांधी के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और दोनों बच्चे रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा भी हैं। पूरा परिवार गुरुवार रात करीब 9:30 बजे रणथंभौर पहुंचा था और होटल शेरबाग में ठहरा हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा अपने दोनों बच्चों के साथ आज सुबह टाइगर सफारी करने निकले थे और उन्होंने रणथंभौर के बाहरी जोन नंबर 6 में टाइगर सफारी की। जयपुर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में 258 पदों पर भर्ती परीक्षा के पहले ही दिन अभ्यर्थियों को परेशानी झेलनी पड़ी। परीक्षा सेंटर पर ब्लैक एंड व्हाइट एडमिशन कार्ड लेकर पहुंचे अभ्यर्थियों को रंगीन एडमिशन कार्ड नहीं लाने पर कुछ सेंटरों में प्रवेश नहीं दिया। आनंद फानंद में अभ्यर्थियों ने आसपास ई मित्र और फोटोकॉपी सेंटर पर जाकर रंगीन एडमिशन कार्ड निकलवाए और फिर परीक्षा सेंटर पर एडमिशन लिया। जयपुर में झोटवाड़ा कांटा चौराहे पर एसके प्रिंस इंफोटेक सेंटर पर पहुंचे अभ्यर्थियों को एंट्री गेट पर ही रोक दिया और रंगीन एडमिशन कार्ड लाने के लिए कहा गया। कुछ अभ्यर्थी आसपास ई मित्र और फोटोकॉपी सेंटर गए और वहां रंगीन कॉपी लेकर वापस सेंटर पर आए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 की एक और प्रोविजन लिस्ट जारी कर दी है। इसके तहत राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में एसपी सिविल याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को निरस्त नहीं करते हुए उन्हें प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया गया है, जिन्हें शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही पोस्टिंग देने का फैसला किया जाएगा। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 31 अगस्त को शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट जारी किया था और इसमें 21,000 पदों पर महज 19,086 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया था।
इनमें नॉन टीएसपी के 19,192 पदों पर महज 17,685 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ, जबकि टीएसपी में 1,808 पदों पर 1,401 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। राजनीति के मिजाज भांपने में माहिर नौकरशाह सरकारी नौकरी की पारी पूरी करने के बाद विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी में है। ऐसे नेताओं की इन दिनों अलवर जिला ही नहीं, राज्य भर में भागदौड़ लगी है। अकेले अलवर जिले में ही इस बार आधा दर्जन से अधिक नौकरशाह भाजपा, कांग्रेस या अन्य दल का दामन थाम चुके हैं। नौकरशाहों के दखल के चलते 5 साल तक पार्टी की सेवा करने वाले टिकट से वंचित रह जाते हैं। अलवर जिले में अभी तमाम आईएएस, आईपीएस, कॉलेज प्रोफेसर, प्रवक्ता, आरएएस, आरपीएस, डॉक्टर्स, कॉलेज संचालक समेत कई लोग कतार में लगे हैं। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए खरीफ सीजन में सीकर केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से रबी सीजन में जिले में किसानों को 592 करोड़ रुपए का लोन बांटा जाएगा। सहकारी बैंक ने ब्याज मुक्त लोन बांटने के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी है। मुफ्त लोन वितरण से जिले के करीब 1.25 लाख से ज्यादा सदस्य किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे और नया लोन डिफॉल्टर किसानों को नहीं बांटा जाएगा। राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश के माइनर मिनरल्स की रॉयल्टी की नई दरों के साथ ही डेड रेट की नई दरें भी जारी की है। खान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान माइनर मिनरल कंसलेशन रूल्स में आवश्यक संशोधन करते हुए नई दरें जारी की गई है। उन्होंने बताया कि नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। कांग्रेस ने जनगणना नहीं कराने को लेकर कहा कि आजादी के बाद से देश में नियत समय पर लगातार होने वाली जनगणना कराने में केंद्र विफल रहा है और उसे राज्य सरकारों द्वारा कराए जाने वाली जातीय गणना के काम का इस विरोध नहीं करना चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश शुक्रवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना कराने में विफल रही है, जबकि इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य कई विकासशील और G20 की सदस्य के देश कोविड-19 के बावजूद जनगणना कराने में कामयाब रहे हैं। जयपुर के जंगल में इस साल के अंत तक बाघों की दहाड़ गूंजेगी। खास बात है कि सैलानियों को बाघों का दीदार करने के लिए जयपुर से रणथंभौर सरिस्का नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें लेपर्ड, हाथी, लॉयन सफारी के बाद अब टाइगर सफारी की सौगात भी यहीं उपलब्ध होगी। दरअसल नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर सफारी प्रस्तावित है और इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसे 30 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर में बनाया जा रहा है और इस पर करीब 4.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जल्द ही लागू हो जाएगी। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने ने एक कमेटी बनाई गई है। सीएम धामी ने कहा कि कमेटी के आधार पर ही यूसीसी लागू किया जाएगा। 2024 से पहले उत्तराखंड में हर हाल में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि कमेटी के सदस्यों ने घर घर जाकर लोगों की राय ली और कहा कि उत्तराखंड सरकार की ओर से 2024 से पहले यूसीसी हर हाल में लागू हो जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस एफआईआर में धर्म शामिल करने पर सख्त कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को नोटिस जारी कर आदेश दिए कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को कहा कि वे एफिडेविट देकर बताएं कि इस संबंध में सुधार के लिए क्या कदम उठाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की प्रथा पर रोक लगनी चाहिए और इससे पहले पंजाब पुलिस को भी हाईकोर्ट इसी तरह के आदेश दे चुका है। राजस्थान रोडवेज की 12 से कोटा आने वाली बस में परिचालक यानी कि कंडक्टर और एटीआई के बीच गाली गलौज का वीडियो लगातार सामने आया है। यह मामला 26 अगस्त का बताया जा रहा है, जिसका किसी यात्री ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। परिचालक सुरेंद्र मालव ने बताया कि 26 अगस्त को वह बाना से कोटा बस में आए थे। कोटा जेल के सामने बस को चेक करने के लिए एटीआई शर्मा ने उन्हें रोका और बस यात्रियों के टिकट चेक करने लगा। इस दौरान एक यात्री ने कहा कि आप बस को सिटी में चेक कर रहे हैं, जबकि कई यात्री तो पहले ही उतर गए हैं। हम लोगों को दूसरी बस भी पकड़नी है।
आरोप है कि इस बात पर एटीआई गाली गलौज करने लगा और करीब आधे घंटे तक यह हंगामा चलता रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।